जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते रहते हैं। भक्तों, बाबा के चमत्कार की सच्ची कहानी लाते हैं हर रोज। भक्तों, यदि आप परेशान हैं तो एक बार बाबा के दरबार अवश्य आओ। फिर देखो बाबा खाटू श्याम आपका दुख कैसे हरते हैं। चाहे लाखों का कर्जा हो, बीमारी हो, धन की कमी हो, हर एक समस्या का समाधान है हमारे बाबा खाटू धाम में। और हाँ भक्तों, यदि बाबा ने आपके साथ या किसी आसपास चमत्कार किया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और फिर पूरी कहानी ईमेल पर लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि भक्तों आपकी स्टोरी सारे लोग देखेंगे। तो आइए भक्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री बाबा खाटू श्याम लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार तक अवश्य पहुंचाएं। तो भक्तों, एक और सच्ची कहानी के साथ आखिर कहाँ हुआ है बाबा का चमत्कार। तो यह कहानी है जयपुर के भक्त अजय अग्रवाल की जीवन बदल देने वाली यात्रा मालवीय नगर जयपुर की है। वर्ष 2021 और 2023 की है। जिंदगी हर किसी की आसान नहीं होती, पर जब कोई भक्त सच्चे मन से अपने आराध्य को पुकारता है तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। खाटू श्याम जी की कलयुग के साथ साथ श्री कृष्ण कहा जाता है और उनके चमत्कारों की कहानियाँ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी लाखों भक्तों की जुबान पर हैं। यह कहानी अजय अग्रवाल की है। एक सामान्य व्यापारी थे, संघर्षों की आग में झुलस चुका था, लेकिन श्याम नाम ने उसे दोबारा जीवन का अर्थ और संबल दिया। जयपुर के मालवीय नगर में रहने वाले अजय अग्रवाल का जीवन एक समय तक बेहद सुलझा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अच्छी चलती थी, ग्राहक थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता का साथ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मार्च 2020 में जब कोविड का कहर टूटा तो सब कुछ बदल गया। लॉकडाउन के कारण दुकान बंद हो गई, महीनों का स्टॉक डेट पड़ा रहा और धीरे धीरे कर्ज चढ़ता गया। कुछ कर्मचारियों को हटाना पड़ा, फिर दुकान का किराया, स्टाफ की बकाया तनख्वाहें और बैंक की EMI। अजय की रातों की नींद उड़ गई। दुकान खोलते वक्त डर लगता था कि आज क्या बिगड़ेगा। फिर धीरे धीरे ग्राहकों ने आना भी बंद कर दिया। फ़ोन साइलेंट पर रखने लगा, क्योंकि हर कॉल एक मांग होती थी। उनकी दुकान अंततः बंद करनी पड़ी। घर में भी मनमुटाव शुरू हो गया। पत्नी के चेहरे की मुस्कान गायब थी। बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। रिश्तेदार मदद की जगह ताने मारने लगे। एक दिन कॉलेज के पुराने मित्र विकास सिंघल का फ़ोन आया। विकास खुद भी एक समय भारी संकट में थे, लेकिन आज खाटू श्याम भक्त बन चुके थे। उन्होंने अजय से कहा, भाई चल खाटू धाम, वहाँ जाने से कुछ न कुछ रास्ता निकलता है। कोई चमत्कार नहीं कह रहा, पर मन को शांति जरूर मिलेगी। अजय ने पहले कभी खाटू श्याम के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें किसी उम्मीद की तलाश थी। फरवरी 2022 की फागुन एकादशी को विकास के साथ अजय खाटू धाम रवाना हुए। पहली बार अजय को नहीं पता था कि वह कैसा अनुभव करेंगे, पर जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, कुछ अजीब सा हुआ। हजारों की भीड़ में उन्हें एकांत का अनुभव हुआ। भीड़ में घुसते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मूर्ति को देखता रहा और सब कुछ भूल गया। वो सिर्फ मूर्ति नहीं थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अजय ने पहली बार अपने दुखों को बिना बोले किसी के सामने उंडेल दिया, और वह थे श्याम बाबा। दर्शन के बाद
अजय ने एक छोटा सा संकल्प लिया। सुबह उठकर स्नान के बाद श्याम नाम का जाप, हर दिन 1 घंटा भजन सुनना, झूठ छल कपट से दूर रहना। 21 दिन तक बाबा के नाम का व्रत किया। यह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं था, पर अजय के लिए ये एक नई शुरुआत थी। पहले ही सप्ताह में एक अकल्पनीय घटना घटी। एक पुराना ग्राहक जिसने 6 महीने से बकाया पैसा नहीं चुकाया था, उसने अचानक फ़ोन किया और पूरा भुगतान किया। दूसरे सप्ताह में एक पुराना जानकार जिसने कभी अजय की दुकान से सामान नहीं लिया था, उसने उन्हें दोबारा एक बड़ा ऑर्डर दिया। अजय चौंक गए। कोई प्रचार नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, फिर भी काम आने लगा। धीरे धीरे अजय ने ऑनलाइन माध्यम से काम शुरू किया। छोटा था पर लाभ होने लगा। जो लोग अजय से कटा करते थे अब फिर से संपर्क करने लगे। अजय की आंतरिक शांति ने उनके परिवार को भी प्रभावित किया। पत्नी ने भी भजन सुनना शुरू कर दिया। उनका बेटा रोहन हर शनिवार को बाबा के भजन गाने लगा। माँ ने घर में हर एकादशी को श्याम आरती की परंपरा शुरू कर दी। स्थिति तो सुधारी ही, मन की घुटन भी हटा दी अजय। 2023 में अजय ने प्रण लिया कि वह हर साल कम से कम 5 गरीब लोगों की खाटू यात्रा का खर्च उठाएंगे। उन्होंने अपने क्षेत्र में एक छोटा सा श्याम मंदिर भी बनवाया, जहां हर महीने कीर्तन और भजन संध्या होती है। आज अजय की दुकान फिर से चालू हो चुकी है, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन अब वह ज़्यादा संतोष और विश्वास से काम करते हैं। अजय अब किसी को अपने ऊपर से विश्वास नहीं टूटने देते। उनका कहना है, बाबा कोई चमत्कारी जादू नहीं है, वो हमारी चेतना है। जब हम खुद बदलते हैं, बाबा हमारे साथ बदलते हैं। जब सब रास्ते बंद होते हैं, तब श्याम नाम ही द्वार खुलता है। अजय अग्रवाल की कहानी केवल एक व्यक्ति की वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास है, त्याग, समर्पण और आस्था की कहानी है। जब इंसान टूट जाता है तो वह या तो खत्म हो जाता है या फिर नई शुरुआत करता है। अजय ने दूसरी राह चुनी और वह राह खाटू श्याम के चरणों से होकर गुजरी। आज वो हजारों भक्तों के लिए प्रेरणा है और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब तक श्याम नाम है, तब तक हार संभव नहीं है। तो भक्तों, कहानी यहीं तक की। मिलते हैं अगली नेक्स्ट कहानी में। तो भक्तों, जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम।